कॉमेडियन कुणाल कामरा का विरोध महाराष्ट्र के बाद अब छत्तीसगढ़ भी पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ शिवसेना शिंदे गुट के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष धनंजय सिंह, उन्होंने ये चेतावनी दी है कि कुणाल कामरा का छत्तीसगढ़ में ना तो उसकी एंट्री होने दी जाएगी और ना ही किसी तरीके का शो यहाँ पर होने दिया जाएगा। इसको लेकर के धनंजय सिंह हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या कहना है कुणाल कामरा की जो टिप्पणी हुई उसके बाद, जिस तरीके से विरोध आपकी पार्टी पूरे देश में कर रही है, क्या कहेंगे? कुणाल कामरा एक तो कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, और जिस तरह से उसने कमेंट किया, व्यक्तिगत तौर पे कमेंट किया, इसका हम लोग का काफी विरोध है। और कुणाल कामरा जैसे लोग अगर छत्तीसगढ़ में घुसने की कोशिश भी करेंगे तो इनको कपड़ा फाड़ के, इन लोग का मुंह काला करके हम लोग यहाँ से बाहर निकाल देंगे। जैसा उसका मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना, ये चैलेंज कर रहा है कि तुम तमिलनाडु आ जाओ, तो हम इसको चैलेंज करते हैं कि तो छत्तीसगढ़ आके दिखा दे जी। लेकिन जिस तरीके से टिप्पणी की, कभी कॉमेडियन लगातार इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, एक राजनेता के तौर पर टिप्पणी को स्वीकार करना चाहिए। देखिए, अगर कोई चीज बहुत इज्जत से करते हैं, जैसे कभी लोग हमेशा बहुत सारे पॉलिटिशियंस का मजाक उड़ाते हैं, वो बहुत ही संयमित होता है। इसका तो जो व्यवहार है, ये तो ऐसा लग रहा है कि पैसा खाया हुआ है, और पैसा खा के इसने इंटेंशनली, मेलाफाइड इंटेंशन से इसने हमारे अध्यक्ष महोदय का इसने अपमान करने की कोशिश किया। और मुझे लगता है इसको पीछे में प्रायोजित जो है, ये कांग्रेस और यूबीटी इसके पीछे प्रायोजित है। और संजय राउत और उद्धव ठाकरे जैसे लोग, जिन लोग का अस्तित्व खत्म हो गया, जो अपनी जगह से भटक चुके हैं, ये लोग इसको प्रमोट करके शिंदे के साथ द्रोही और इस टाइप की बात कर रहे हैं, जबकि वो खुद द्रोही हैं। उन लोगों ने हिंदुत्व के साथ द्रोह किया, उन्होंने अपने बाप के साथ द्रोह किया, इन्होंने पूरी जो सोच थी शिवसेना की, उसके साथ इन लोगों ने द्रोह किया। ये किस मुंह से बात करते हैं कि तुम गलत हो या तुम सही हो? लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी की बात की जा रही है कि अगर कोई परफॉर्मर इस तरीके की अपना अगर विचार व्यक्त करता है तो एक राजनीतिक पार्टी के होने के नाते इसको स्वीकार करना चाहिए। पहले भी कई नेताओं का इस तरीके से विरोध किया गया, टिप्पणियां की गई, लेकिन कभी किसी पे एफआईआर तो नहीं। आजकल लेकिन कॉमेडियंस पर एफआईआर बहुत ज्यादा हो रही है। देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी का ये मतलब नहीं है कि आप अमर्यादित आप कहीं भी कोई तो भी उल्लेख करें, और व्यक्तिगत अगर आप कर रहे हो तो फिर वो आपका ये समझ लीजिए कि वो उसके उस राइट्स के तहत में नहीं आता है। और जब राइट्स के तहत में नहीं आता तो आपका अधिकार नहीं है। पहली बात तो हम उसका विरोध एकदम 100% करते हैं। और ये जो है कामरा, ये तो मुझे लगता है रेडिकलाइज्ड है, क्योंकि इसको सपोर्ट सबसे पहले किसी ने सपोर्ट किया तो वो एक प्रेस की रिपोर्टर है, कोई आरफा वारफा है, उन्होंने सपोर्ट किया, और वो तो प्रो पाकिस्तानी है। ये सब के सब लोग रेडिकल्स हैं, ये लोग एंटी इंडियंस हैं, और इन जैसे लोगों की वजह से देश के अंदर में हिंदुत्व को जातिवाद पे बांटते रहो, जाति की जनगणना करते रहो, सनातन को समुद्र में डाल दो, ये सब की सोच इसी टाइप की सोच है। तो इन लोग का विरोध, हम जैसे लोग जो देशभक्त हैं, जो धर्म भक्त हैं, जो प्रदेश हित के लिए काम करते हैं, हम लोग का ये दम है कि हम इन लोग को सड़क पे इन लोग के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराएं। और हम इन लोगों के लिए सारे होटल्स में, रायपुर के सारे होटल्स को, छत्तीसगढ़ के सारे होटल्स को, मैं पहले से ये आग्रह करना चाहता हूं कि इस किस्म का कोई भी कार्यक्रम बिल्कुल न लें। हमारी जो यूनिट्स होगी शहर की, वो आपको आने वाले समय पर तुरंत से ज्ञापन देने वाली है कि इसका कोई भी आयोजन अगर आप लेने की सोच रहे हो तो इस टाइप का आयोजन न लीजिए, क्योंकि हम लोग इसका विरोध बहुत ताकत से कराएंगे, एफआईआर भी कराएंगे, और इसको हम लोग यहाँ पर इसकी औकात दिखा के भगाएंगे। तो ये थे धनंजय सिंह, शिवसेना शिंदे गुट के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष, और उनका कहना है कि कुणाल कामरा जब तक माफी नहीं मांगते हैं, छत्तीसगढ़ में उनकी एंट्री बैन रहेगी, और इसके साथ साथ यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी जो कार्यक्रम है वो नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही वो कुणाल कामरा पर एफआईआर भी दर्ज कराने जा रहे हैं। एबीपी न्यूज के लिए रायपुर से विनीत पाठक। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.